नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसी बीमारी पे चर्चा करेंगे जिसमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ऑपरेशन की सलाह दे के छोड़ दिया जाता है और लोगों में थोड़ी निराशा होती है। उसका नाम है पित्त की पथरी, गाल ब्लैडर स्टोन, या आयुर्वेद में हम उसको पित्तास्मरी कहते हैं। कुछ खान पान से, जीवन शैली से, कुछ तेलीय पदार्थों को ज्यादा खाने से वो पथरी बन जाती है। तो ऐसा ही मरीज हमारे गए दिनों आगरा रोड से सीताराम सैनी, जिनकी पत्नी को वो लेकर आए, लक्ष्मी को। और आने के बाद में हमने उनकी रिपोर्ट देखी सोनोग्राफी की, तो उसमें 18 के करीब वो पथरी उसमें डायग्नोस कर रखी थी। हमने उनको आश्वस्त किया कि भाई हम कोशिश करेंगे कि आपकी पथरी धीरे धीरे निकल जाए और आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़े। हमने सबसे पहले उनको 10 दिन का ट्रीटमेंट दिया आयुर्वेद के हिसाब से। ऑलिव ऑयल है, स्वर्ण सूर्यशेखर रस है, गिलोय है, इसके जो भी उत्पाद है कॉम्बिनेशन बना के हमने इलाज दिया उनको। और शुरू में उनको 20% के करीब उसको लाभ हुआ। फिर दोबारा वो आए, उसको फिर चेकअप किया हमने और 10 दिन का इलाज फिर से हम उनको दिया। उसके बाद तीसरी बार आए तो उनको लाभ करीब 50% के करीब था। और फिर से हमने हमारा इलाज थोड़ा सा फेरबदल करके रिपीट किया। तो 1 महीने बाद जब आए तो उनको करीब 70% के करीब रिलीफ था। और उस समय हमने जब सोनोग्राफी कराई 1 महीने के बाद, तो उसमें 8 के करीब सोनोग्राफी में पित्त की पथरी का डायग्नोस हुआ। फिर हमने कोशिश की 15 दिन की दवाई के बाद, तो करीब 2 की पथरी 15 दिन के बाद बची हुई थी। और 15 दिन की ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद में 2 महीने में पथरी रिमूव हो गई और व्यक्ति को आराम हो गया। तो इस तरह से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पित्त की पथरी का इलाज, जैसे पेशाब की पथरी का इलाज आयुर्वेद से होता है, वैसे पित्त की पथरी का भी होता है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रोगी को धैर्य भी रखना पड़ता है और चिकित्सक को भी बहुत ध्यानपूर्वक चिकित्सा करनी पड़ती है। यदि दोनों रोगी और चिकित्सक ध्यान से, लेने वाला ध्यान रखेगा रोगी और देने वाला चिकित्सक भी अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से इसमें 80% सफलता के चांस रहते हैं। और ऐसा हमारा अनुभव है। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे घबराए नहीं, खान पान का ध्यान रखें, जीवन शैली अच्छी अपनाएं, साथ में योग व्यायाम करें, तो इसमें काफ़ी कुछ राहत हमको मिल जाती है और चिकित्सा भी इसकी अच्छी हो जाती है। धन्यवाद।